हेलो फ्रेंड्स। तो आज एमपीडीएमई ने जो है एक नया ऑर्डर निकाला है प्रोफार्मा। नया तो क्या है, वो लगभग सारी ही बातें उसके अंदर वही पुरानी दे रखी है जो कि पहले से हमें पता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्लियर कट आपको समझा दिया है कि बॉन्ड के बारे में, कि यदि हम स्कॉलरशिप वगैरह लेते हैं तो किस तरीके से हमें बॉन्ड को फॉलो करना पड़ेगा। प्लस उसके साथ साथ यदि बीच में डिग्री यदि हम कभी छोड़ने की कोशिश करते हैं तो हमें कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, किसको पे करना पड़ेगा, ये सारी बातें उन्होंने एक क्लियर कट नोटिस निकाल करके बता दी है। तो उसको मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। वैसे तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा, नहीं आया समझ में तो हमारी वीडियो की हेल्प से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। आप सारे चैनल फॉलो करते रहिए जिससे सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। देखते हैं अब आगे, ठीक है। नीट यूजी 2021 काउंसलिंग नोटिस या अमिटमेंट, सीट लिविंग बॉन्ड एंड रूरल बॉन्ड, जो रूरल सर्विस बॉन्ड और सीट लिविंग बॉन्ड जो होता है, प्लस जो स्कॉलरशिप स्कीम हम यूज करते हैं तो उसमें किस तरीके के बॉन्ड वगैरह रहेंगे, उसके बारे में डीएमई ने आज नोटिस पब्लिश किया, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रोफार्मा एक्ट संशोधित, ठीक है, प्रवेशित अभ्यर्थी के लिए बंद पत्र सम्यक रूप से स्टाम्पित, मतलब जो कि 0.5% के आसपास जो अमाउंट लगता है वो उसके हिसाब से रहेगा इसे, ठीक है। तो ये सारी बातें लिखा हुआ है कि स्टूडेंट का नाम, फादर या मदर जो भी है उनका नाम, ठीक है, हमारा एड्रेस रहेगा, ईयर 21-22, ठीक है। मैंने मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 संशोधित जून 2019 एंड संशोधन 5 अक्टूबर 2021 को 2021 को भलीभांति पढ़ लिया है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैंने तो पूरा पढ़ करके रखा है, आप चिंता मत करिएगा, ठीक है। मैंने मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद, ठीक है, पंजीयन नियम 2021 भलीभांति पढ़कर समझ लिए, ठीक है। आपने नहीं पढ़ा है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसी को आगे लिखा हुआ है, ठीक है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, यदि आपने ये नहीं पढ़े ना तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आगे जितनी बातें लिखी है वो इन दोनों के अंदर जो लिखा हुआ उसी को उन्होंने लगभग जो है आपके सामने प्रेजेंट किया है, ठीक है। तो एतद्वार यह बंद पत्र निर्देशों निष्पादित करता हूं या करती हूं, ठीक है। सीट लिविंग बॉन्ड है ना, तो इसको समझ लेने। मैंने चिकित्सा या दंत चिकित्सा मतलब मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज में स्नातक मतलब कि बेटा एमबीबीएस के लिए एडमिशन प्राप्त करने के बाद अध्ययनरत रहकर पाठ्यक्रम पूर्ण करूंगा या करूंगी। मतलब हम लोग एक तरीके से गवर्नमेंट को एग्रीमेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ में कि यदि हमने एमबीबीएस कॉलेज या फिर एक तरीके से डेंटल में एडमिशन ले लिया है तो उसके बाद हम पूरी डिग्री कंप्लीट करेंगे, ठीक है, करेंगे या करूंगी जो भी होगा, ठीक है। या कि मेरे द्वारा राज्य स्तरीय काउंसलिंग जो अपन एमपीडीएमई काउंसलिंग करवा रहा है के नियमानुसार निर्दिष्ट समय सीमा के पश्चात एवं पाठ्यक्रम पूर्ण होने से पूर्व किसी भी परिस्थिति में सीट से त्याग पत्र दिए जाने या मेरा निष्कासन किए जाने की स्थिति में संबंधित शासकीय चिकित्सा या शासकीय मतलब वही मेडिकल कॉलेज या फिर एक तरीके से डेंटल कॉलेज कि स्वशासित समिति को सीट लिविंग बॉन्ड राशि 30 लाख रुपए जो है हमें पे करना पड़ेगा। यदि हम किसी रीजन से कॉलेज छोड़ देते हैं बीच में या कॉलेज से बाहर करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें गवर्नमेंट कॉलेज से यदि हम पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो या डेंटल कॉलेज हो, तो 30 लाख रुपीज का हमें बॉन्ड देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको पता समझ में आ गया होगा, ठीक है। मेरे द्वारा राज्य स्तरीय काउंसलिंग के नियमानुसार विनिर्दिष्ट समय सीमा के पश्चात एवं पाठ्यक्रम पूर्ण होने से पूर्व, ठीक है, किसी भी परिस्थिति में, ठीक है, यदि मतलब एक तरीके से अपन सीट छोड़ते हैं मेडिकल कॉलेज की तो हमें 30 लाख रुपए का बॉन्ड देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्यों छोड़ोगे आप, सीधी सी बात है, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो या फिर जैसे गवर्नमेंट कॉलेज, यदि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज से यदि हम एक तरीके से मार्क छोड़ते हैं तो फिर हमें संबंधित को संपूर्ण अवधि का, ठीक है, शैक्षणिक शुल्क देना होगा। मतलब कि इसमें जो बात आ रही है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की टोटल जो अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा, उसका जो 50 लाख 60 लाख 55 लाख 40 लाख 45 जितना भी आ रहा है वो हमें पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने जो सेकंड पॉइंट है उसमें क्लियर कट बोल रखा है कि यदि हम सीट को छोड़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमें अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। किसी परिस्थिति में सीट से त्याग पत्र दिए जाने की स्थिति में, ठीक है, तो हमें ये इस तरीके की दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो ये आपको सीधी सी बात है कि कोई भी नहीं छोड़ता मेडिकल कॉलेज, इतनी मेहनत अपन ने करी किस लिए, छोड़ने के लिए थोड़ा ना करे, ठीक है।
अब आगे, या कि सीट लिविंग बॉन्ड राशि जमा न करने, अब जैसे मान लो कि आपके पास 30 लाख रुपए नहीं है प्राइवेट के अमाउंट, सॉरी गवर्नमेंट का अमाउंट पे करने के लिए, या फिर प्राइवेट का 50-60 लाख रुपए नहीं है अमाउंट पे करने के लिए, तो जो डॉक्यूमेंट आपने एक तरीके से डिपॉजिट किए, जमा किए मेडिकल कॉलेज में, रिस्पेक्टिव मेडिकल कॉलेज में, वो अब आपको वापस नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को, है ना। एक नॉर्मल सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये पहले भी लिखे हुए थे, मतलब रूल बुक में ऑलरेडी लिखे हुए हैं, और इसी के अकॉर्डिंग जो है वो एडमिशन होता है। आप जब भी यदि सीट छोड़ना चाहोगे तो आपको अमाउंट पे करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो सीधी सी बात है कि सीट खराब होती है, आपको नहीं पढ़ना था तो आपको पहले से ही डिसाइड कर लेना था, क्योंकि कोई अदर डिजर्विंग स्टूडेंट का नुकसान होगा ना इसमें, इसलिए गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया वो बढ़िया रूल है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं। ठीक है, अब रूरल सर्विस बॉन्ड। ठीक है, मैं चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण, मतलब कि जो एमबीबीएस डिग्री है उसको कंप्लीट करने के बाद शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान, मतलब कि जहां वो बोलेंगे, ठीक है, वहां पर पर्टिकुलर जो ड्यूरेशन होता है 1 साल 2 साल जो भी रूरल बॉन्ड होता है तक हमें काम करना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं बता देता हूं बेटा कि पैसे मिलेंगे, चिंता मत करना, नहीं तो आप यही कमेंट करोगे कि सर है ना अमाउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हमें अमाउंट मिलेगा, वो हम जॉब कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से जॉब करना मस्ट भी कंपलसरी है। एकमात्र इंडिया में यही तो डिग्री बची है जिसमें कि ऐसा रहता है कि स्टूडेंट जो होते हैं वो डिग्री जॉब छोड़ते हैं, बाकी तो जॉब की मारामारी चलती है। यही एकमात्र डिग्री जहां पर क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब छोड़ देते हैं स्टूडेंट और वो प्राइवेट सेक्टर या जो भी उनको पसंद रहता है वहां पर काम करते हैं। तो डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए रूरल एरिया में उन्होंने फिक्स कर रखा कि आपको इतने समय तक जो है, मतलब लगभग 1 साल या 2 साल का जो भी बॉन्ड रहता है वो देखेंगे आगे क्या है। ठीक है, तो उसमें काम करना पड़ेगा आपको पर्टिकुलर जहां सरकार पहुंचा रही है वहां पर। ठीक है, और उसका आपको रिस्पेक्टिव जो भी अमाउंट होता है मंथली सैलरी आपको मिलेगी, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वित्त अवधि जो कि शासकीय या निजी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के पश्चात 1 वर्ष शासन द्वारा काम करना, सेवा न देने की स्थिति में, ठीक है 1 साल, मतलब यदि 1 साल काम करना है अपने को, ठीक है, तो 10 लाख रुपए किसके लिए, अनारक्षित, है ना, मतलब कि एक तरीके से यूआर के लिए। 5 लाख रुपए जो है आरक्षित वर्ग, आरक्षित का मतलब जो होता है यहाँ पर ओबीसी एससी और एसटी, ये तीनों कैटेगरी के लिए जो रहेगा वो 5 लाख रुपए रहेगा। तो हमें क्या करना है, शासकीय निजी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर, मतलब कि यदि आपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करा हो या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करा हो, ठीक है, 1 साल आपको गांव में काम करना है और उसका आपको सैलरी मिलेगी। यदि आप नहीं काम करना चाहते हैं तो यूआर जो स्टूडेंट होते हैं उनको 10 लाख का बॉन्ड देना रहेगा, और जो एससी एसटी और ओबीसी स्टूडेंट है उनको 5 लाख रुपए का बॉन्ड दे करके उस जो रूरल सर्विस बॉन्ड है उससे आप एक तरीके से फ्री हो सकते हैं। तो सेकंड वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, बी वाला समझ में आया नहीं आया, परफेक्ट है ये। अब इसके बाद आगे अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी, ठीक है, अब यहां पर आगे बात करेंगे। ये एक रूरल नॉर्मल बात थी, मतलब कि आपने स्कॉलरशिप ली है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 1 साल गांव में काम करना ही पड़ेगा, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हो या प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हो। आपने स्कॉलरशिप ली है, नहीं ली है, मतलब ली है तो फिर तो ज्यादा काम करना पड़ेगा, नहीं ली है तब भी 1 साल तो मस्ट भी कंपलसरी है आपके लिए। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। वापस रिपीट कर देता हूं, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हो, प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हो, आपको 1 साल गाँव में काम करना पड़ेगा। यदि नहीं करना है तो आपको यूआर कैटेगरी जो होते हैं जनरल के लिए 10 लाख का बॉन्ड रहेगा, और जो एससी एसटी और ओबीसी है उसके लिए 5 लाख का बॉन्ड रहेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक और बता देता हूं, यदि आप गांव में काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको सैलरी मिलेगी, चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब स्कॉलरशिप से रिलेटेड बात आ जाती है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के स्टूडेंट छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने की स्थिति में विहित अवधि जो कि शासकीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले शासन निर्दिष्ट स्थान पर 2 वर्ष, वही बात आ गई कि यदि ओबीसी कैंडिडेट है और उसने स्कॉलरशिप ली है, ठीक है, स्कॉलरशिप ली है गवर्नमेंट से, तो अब पोस्ट मैट्रिक यदि उसने स्कॉलरशिप ली, क्योंकि ओबीसी है तो पोस्ट मैट्रिक ही होगा। ठीक है, तो ओबीसी पोस्ट मैट्रिक स्कीम यदि उसने ली है तो अब उसे यदि गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहा है तो 2 साल गांव में काम करना पड़ेगा, और यदि प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हैं वो तो फिर उन्हें 5 साल काम करना पड़ेगा। मतलब कि एक तरीके से ओवरऑल बात ये समझ में आ गई कि 1 साल का तो आपकी डिग्री के साथ में रूरल सर्विस बॉन्ड है, प्लस जो है 2 साल गवर्नमेंट कॉलेज के हिसाब से और 5 साल जो है
प्राइवेट कॉलेज के हिसाब से रूरल सर्विस बॉन्ड हो जाएगा। तो यदि इसको दोनों को क्लब कर दिया जाए तो यदि आपने गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हो और यदि आपने स्कॉलरशिप ली है तो 3 साल गांव में काम करना पड़ेगा, और यदि आप जो है प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हो और ओबीसी स्कॉलरशिप ले रखी, ओबीसी पोस्ट मैट्रिक की बात चल रही है, तो अब आपको टोटल 6 साल गांव में काम करना पड़ेगा। तो आपको स्कॉलरशिप लेना है नहीं लेना है ये आप लोग देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है 2 वर्ष की सेवा या 10 लाख रुपए का आप देना पड़ेगा। ठीक है, एवं निजी चिकित्सा स्नातक में पाठ्यक्रम लेने पर 5 वर्ष की सेवा या फिर एक तरीके से 25 लाख रुपए भुगतान करने का वचन देता हूं। ठीक है, निजी स्थान पर 2 वर्ष की सेवा या 10 लाख रुपए। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। आगे अब मुख्यमंत्री मेधावी या फिर मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री मेधावी या जन कल्याण योजना से आप एडमिशन ले रहे हो तो अब यहाँ पर 2 साल, सीधी सी बात है कि वही आपको रूरल सर्विस बॉन्ड रहेगा किसके लिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने के लिए। और यदि आपने प्राइवेट से एमबीबीएस कर रहे हैं तो 5 साल की सेवा देने का काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको जो समझ में आ गया होगा, जनरली वही बात है जो कि आपको पहले से पता होगी। ठीक है, इसके बाद यदि ग्रामीण धनराशि जमा न करने की स्थिति में मेरे द्वारा महाविद्यालय में जमा कराए गए मूल दस्तावेज वापस नहीं किए जाएंगे, तो वो इस तरीके से सारी बातें उन्होंने बताई। ठीक है, तो आपको मुझे लगता है कि जितना भी नया आया है वो लगभग समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है इसमें काम रहेगा। ठीक है, तो अब आगे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होगी। कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो अब आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर एक तरीके से कॉल मैसेज कुछ भी कर सकते हैं। हम आपकी हर तरीके से हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।